हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। आशा करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी जो स्टडी है बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली जेल वार्डर के रिगार्डिंग, जो आपका फिजिकल होता है उसके रिगार्डिंग। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसका जो ऑफिशियल सिलेबस था, जिसमें आप देखोगे क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाती हैं, क्या उसका सिलेक्शन का प्रोसेस रहता है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। अब बात करेंगे, जैसे ही आप रिटन क्वालिफाई करेंगे, रिटन क्वालिफाई करने के बाद जब नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपका, वो रहेगा आपका पीएसटी का, यानी पीटी और पीएसटी का, यानी फिजिकल का रहेगा। और फिजिकल में होता क्या क्या है उसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आगे मुश्किल से 3 या 4 मिनट का ये सेशन रहेगा। और पहली बार सेशन देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई मेरे, ठीक है। इसमें रनिंग होती है, कौन कितने मीटर की रनिंग होती है, कितना समय लेते हैं लोग, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग जंप, हाई जंप के लिए क्या क्या रहेगा क्राइटेरिया, वो सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये चीज देख लीजिए आप लोग। यहां पर देखोगे जनरल अवेयरनेस के आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 40 नंबर के। जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी के यानी मैथमेटिक्स के 40 क्वेश्चन 40 नंबर। हिंदी और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टोटल देखा जाए तो आपको 160 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और मार्क्स कितने रहेंगे आपके पास, ये रहेगा 200 मार्क्स रहेंगे यहाँ पर। और इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपके पास जो समय रहेगा 2 आवर्स का समय रहेगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, यानी 120 मिनट रहेंगे आपके पास। और 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। जैसे ही आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने जाएंगे तो आपके पास ये क्राइटेरिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए इसको क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट, आपकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें छूट दे रखी है किसके लिए, जो स्पेशली जो कह सकते हैं हिल्स एरिया से आते हैं, जैसे गढ़वाली है, कुमायूं है, गोरखा है, ये सभी के लिए छूट दे रखी है इसमें 5 सेंटीमीटर की। उनकी जो हाइट है 165 सेंटीमीटर हो जाए तो चल जाएगा मिनिमम। इसी के साथ आप देखोगे चेस्ट के लिए, यहाँ पर देखोगे तो 81 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। और उसको एक्सपेंड करने के बाद यानी फुलाव के बाद आपकी जो चेस्ट है 85 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए, यानी 4 सेंटीमीटर का यहाँ पर फुलाव आपसे मांगा है यहाँ पर। पहला चीज, दूसरी चीज, और एक और इंपॉर्टेंट चीज, इस ये जो वैकेंसी है आपकी, इसके लिए फीमेल एलिजिबल नहीं है, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। और फीमेल जो भी देख रही है, हमारी बहनें जो भी हैं, तो वो एलिजिबल नहीं है, केवल मेल कैंडिडेट ही इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। आगे बात करेंगे, जैसे आप ये जो क्राइटेरिया इसको फुलफिल करोगे, यानी आपकी हाइट, और यानी पीएसटी है ये समझ लीजिए आपका, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ये रहेगा। और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट आपका फिर यहाँ स्टार्ट होगा 3 स्टेप में। पहला स्टेप रहेगा आपका रनिंग का। 1600 मीटर की रनिंग है, आपको 6 मिनट में कम कवर करनी पड़ेगी। रनिंग अच्छी खासी होती है यहाँ पर, बिना प्रैक्टिस के आप लोग इसको कवर नहीं कर सकते, ये आप अच्छे तरीके से जानते हो। और ये जो बीएसएफ एचसीएम वाला एग्जाम हुआ था, फिजिकल जो हुआ है अभी, ठीक है, तो इसमें आपने देख लिया होगा भाई मेरे क्या रेशियो रहा है, ऑलमोस्ट 50% का रेशियो रहा है यहाँ पर। जबकि 6.5 मिनट में वहां पर रनिंग मांगी थी, कितना, 6.5 मिनट में रनिंग मांगी थी 1600 मीटर की, बीएसएफ एचसीएम वाले एग्जाम में। और यहाँ पर लगभग लगभग देखा जाए तो 50-55% के समथिंग ही क्वालिफाई कैंडिडेट कर पाए हैं। तो यहाँ पर उससे थोड़ा सा ज्यादा आपको फिजिकल में मेहनत करनी पड़ेगी। 6 मिनट के अंदर अंदर आपको 1600 मीटर की रनिंग करनी ही है हर हाल में, ठीक है। ये दिल्ली जेल वार्डर की बात कर रहे हैं। इसके बाद आप जैसे रनिंग क्वालिफाई करेंगे, फिर आपका लॉन्ग जंप होगा। 13 फीट की लॉन्ग जंप करनी पड़ेगी आपको। और इसके लिए आपको 3 चांस मिलेंगे, एक चांस फेल हो जाओ, दूसरा हो जाओ, लेकिन तीसरे में आपको करना ही पड़ेगा। कोशिश करो पहले ही चांस में आप क्लियर कर पाए, ठीक है। इसके अलावा हाई जंप रहेगी आपकी 3 फीट 9 इंच, लगभग लगभग 4 फीट की प्रैक्टिस करना भाई मेरे आप लोग। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो 4 फीट आप मानकर ये प्रैक्टिस करना। और इसके लिए भी आपको 3 चांस मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग या इसके बारे में। ये जो वैकेंसी है आपकी, सबसे पहली चीज तो एक चीज मैं बता दूं यहाँ पर, ये जो दिल्ली जेल बॉर्डर होता है उसकी वैकेंसी है और दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है। बहुत सारे साथियों का ये कन्फ्यूजन था कि दिल्ली जेल बॉर्डर की जो पोस्ट है आपकी, क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है क्या, नहीं भाई मेरे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं आती है, ये दिल्ली सरकार इसको ओन करती है, यानी कंट्रोल करती है यहाँ पर, ठीक है। तो सारी चीजें वैसी ही हैं जैसी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली पुलिस में होती हैं। बट यहाँ पर क्या है, आप देखोगे थोड़ा सा एक बेनिफिट ये मिल जाएगा आपको कि आपको दिल्ली के अंदर ही जॉब मिलेगी। हाउसिंग कह सकते हैं, एचआरए वगैरह जो भी होता है सब कुछ वहां मिलेगा आपको। पर थोड़ा सा एक स्टेप लेवल कम मान सकते हैं दिल्ली पुलिस से इसका, ठीक है। तो दूसरी चीज, हाँ ये एक चीज, एक भैया का कमेंट भी आया था कि भैया ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है हम लगा सकते हैं अगर अदर स्टेट से है तो। भाई मेरे ओबीसी आप किसी भी स्टेट से हो, याद रखना दिल्ली को छोड़कर आप किसी भी स्टेट से हो, आप जनरल कैटेगरी में ही काउंट माने जाओगे। लेकिन अगर आप ओबीसी हैं और दिल्ली के निवासी हैं, तब आप ओबीसी में काउंट माने जाओगे,
ठीक है, तो ये चीज आप क्लियर होगी आप लोगों के लिए। और एक पॉइंट और ये है, एससी और एसटी वाले जो कैंडिडेट हैं वो किसी भी स्टेट से हो, अपना सेंट्रल सर्टिफिकेट, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के तैयार रखना। आप आराम से उसमें जो है अपनी कैटेगरी में काउंट माने जाओगे। ठीक है, ओबीसी के लिए थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग से है। अगर दिल्ली के ही है प्रॉपर निवासी तब आप ओबीसी में काउंट माने जाओगे, अन्यथा आप जनरल कैटेगरी में काउंट माने जाओगे वहां पर। ठीक है, ये रहेगा आपका। बस फिजिकल में क्या है, 3 चीजें हैं आपको देखनी पड़ेंगी। रनिंग है आपकी, जो लॉन्ग जंप है और हाई जंप है। ठीक है, चलिए बीएसएफ एचसीएम परीक्षा की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के लिए ये टेस्ट सीरीज है। 99 रुपीज में टेस्ट सीरीज में 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे, अनलिमिटेड रीअटेम्प्ट कर सकते हो आप उनको। लेटेस्ट पैटर्न और कह सकते हैं पीवाईक्यूज पर आधारित है, बाइलिंगुअल रहेगा आपका क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलिए कोई भी करिए, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमसे पूछ सकते हो, अन्यथा डाउनलोड कर सकते हो टीचर्स अचीवर्स एप्लीकेशन, जो आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको लिए। ठीक है, तो ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी दिल्ली जेल वार्डर के रिगार्डिंग थी, और फिजिकल में क्या क्या होता है, ये तीनों चीजें होती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, डेफिनेटली हम लोग उस पर कह सकते हैं आपके जवाब देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहली बार आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए मिलेंगे फिर अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।